जय मसीह की सभी को आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम पवित्र बाइबल से कुछ वचनों के द्वारा प्रेरित होंगे। आइए हम बाइबल की पुस्तक खोलते हैं और उसमें हम निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 4 का पहले से हम पढ़ेंगे। यहां पर वचन का जो शीर्षक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यीशु की परीक्षा। देखिए प्रियो कि जीवन में क्या होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में भी कई तरीके की परीक्षाएं आ जाती है, क्योंकि हम एक सच्चे परमेश्वर को, ईश्वर को मान लेते हैं और उससे हम प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। तो ऐसे में हमारे जीवन में परीक्षाएं आ जाती है और परीक्षाएं आती है शैतान की तरफ से। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे उन्होंने उनके ऊपर भी परीक्षाएं हुई थी। आइए देखते हैं, वचनों के द्वारा पढ़ते हैं, सीखते हैं कि वचन हमें क्या शिक्षा देता है और हमें क्या प्रेरित करता है। आइए देखते हैं। पहला लिखा है कि 4 का पहले में, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर करके यरदन एक जगह का नाम था। यरदन की नदी को भी हम देखते हैं कि बाइबल में कई तरीकों के उसके बारे में लिखा गया है। तो ऐसे में वहां से प्रभु यीशु मसीह लौटे और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहे। मतलब कि जंगल में ही फिरते रहे 40 दिन तक, जैसा कि आत्मा ने उन्हें सिखाया। फिर आगे लिखा हुआ है और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यानी शैतान जो है ना वो परमेश्वर की परीक्षा करता रहा। देखिए यहाँ वचन हमें क्या सिखा रहा है कि हम जब परमेश्वर की राहों पे निकलते हैं, जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में छोटी मोटी, बड़ी बड़ी या बहुत ही कठिन परीक्षाएं हमारे जीवन में ले आता है। आइए आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। फिर लिखा हुआ है कि उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब तक वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यानी जैसा हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात का उनका उपवास था और उन दिनों में उन्होंने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। और ऐसे में लिखा हुआ है कि वे 40 दिन जब पूरे हो गए, यानी जब 40 दिन पूरे हो गए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया उस समय पे, तो ऐसे में लिखा हुआ है कि उनको भूख लगी प्रभु यीशु मसीह को। फिर वहां पर शैतान ने उनसे कहा, मतलब कि देखो शैतान ऐसे समय में आपके जीवन में एंट्री करेगा जब आप अपने आप को मतलब कि थोड़ा सा कमजोर, वीकनेस सी, मतलब कि शरीर में जैसे वीकनेस आ जाती है या कई तरीकों की चिंताएं या किसी तरीके की ऐसा बोझ में हम दब जाते हैं, उस समय में शैतान आपकी ज्यादा परीक्षा लेता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने खाया नहीं था, 40 दिन हो गए थे और उसमें फिर जब वो पूरे हुए तो प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। तो ऐसे में शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गया। आइए देखते हैं क्या क्या परीक्षाएं हुई थी उनकी। लिखा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यहां देखो सबसे पहले वो उस चीज पे वार कर रहा है शैतान, जो चीज प्रभु यीशु मसीह ने सोचा था कि मैं खाऊंगा, यानी रोटी के ऊपर उसने दिखा दिया। यानी प्रभु को लालच दे रहा है और कह रहे हैं कि तू बोल दे इनसे कि रोटी बन जाए ऐसे। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या बोला, लिखा है 4 में कि यीशु ने उससे उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने सीधा उसको उत्तर दिया। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा। और 5वें में लिखा है कि तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। यहाँ जहां वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, यहां पर हम एक चीज सीखते हैं। देखो रोटी से नहीं, लेकिन एक जगह हम मत्ती में देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में दिखा रहा है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। यानी जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होगा ना तो हम उससे जीवित रहेंगे। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारी बुद्धि, हमें समझ मिलेगी कि ऐसी परीक्षाओं में हमें कैसे पार होना है, कैसे निकलना है, तो हम उससे जीवित रहेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है, देखो हम किसी चीज को ना बहुत ज्यादा महत्व ना देने लग जाए ऐसे समय में जब हम हमारा जीवन प्रॉब्लम में हो या किसी चीज में हो, कि उसी चीज को जो हमें पानी है कि हाँ भी यही हमें चीजें मिलनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अगर परमेश्वर की इसकी आज्ञा नहीं है तो उसके पीछे कभी ना बढ़ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना और मांगना कि परमेश्वर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ना। फिर 5वें में जैसा लिखा हुआ है कि शैतान उसे ले गया और पल भर में जगत का सारा राज्य दिखाया। यानी शैतान ना प्रभु यीशु मसीह को ले गया और पल भर में सारा राज्य दिखाने लग गया।
और फिर ऐसे लिखा हुआ है कि 6 में, और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह तुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को देता हूं। यानी देखो, शैतान एक लालच में और लेकर के आ सकता है हम सबको। वो संसार का सारा वैभव दिखाता है, सारी चीजें दिखाता है कि हाँ भाई सब कुछ। आप जैसे देखते हैं आज के समय में हम बहुत मतलब कि आलीशान मकान, हमारी गाड़ियां, बंगला, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, इन सब की लालच शैतान देता है कि ये तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन क्या करना है? शैतान के आगे झुकना है, ठीक है ना। मतलब कि बुराई के रास्ते पे बढ़ना है, बुराई के काम करने। जो परमेश्वर जिस चीज से घृणा करते हैं, परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, और परमेश्वर पापियों से प्यार करते हैं, लेकिन पाप से घृणा करते हैं। तो जो पाप के काम है वो सामने लेकर के आता है, गलत रास्ते से आगे बढ़ना, गलत बुराई से आगे बढ़ना। फिर ऐसे में लिखा हुआ है आगे 7वें में, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यहां देखो शैतान क्या कह रहा है कि सारा वैभव दिखा रहा है, सारी चीजें दिखा रहा है, कह रहा है तू मुझे प्रणाम करेगा ना, तब ये सारी चीजें तेरी होंगी। तो यहां प्रभु यीशु मसीह से क्या बोलते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने सीधा फिर उसे उत्तर दिया कि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यानी हमें केवल प्रभु अपने परमेश्वर, जो हमारे जीवित परमेश्वर, जो हमें बनाने वाला परमेश्वर, जिसने संसार की सारी चीजों को बनाया, ये धन दौलत, ये सोना चांदी, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है। हमें उसको बनाने वाले को प्रणाम करना है, हमें उसके आगे झुकना है, जिसने हमारी रचना करी है, हमें उसके आगे झुकना है। ऐसा वचन हमें सिखाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, और उसी की उपासना करनी है। फिर आगे 9 में लिखा है, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। अब यहां देखो डर, शैतान क्या होता है, हमारे जीवन में ऐसा डर लेकर के आता है कि वो ऐसी जगह पे ले जाता है कि हम दो राहों में फंस जाते हैं कि यार हम क्या करें क्या ना करें, ठीक है ना। तो हमें डर के आगे भी ले जाता है, वो दिखाता है कि हाँ भाई यहाँ से कूद जा, तेरे को परमेश्वर बचा लेंगे, वो कर लेंगे। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है आगे, फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। यहाँ शैतान प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं कि तू अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे बचा लेंगे, रक्षा कर लेंगे। अब देखो, क्या हमें परमेश्वर की परीक्षा लेनी चाहिए ऐसे समय में? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? देखो, हम हमेशा लोगों को इस बात पे मोटिवेट करते हैं कि कभी भी अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं, जानबूझ के नुकसान ना पहुंचाएं। अगर अचानक कुछ होता है वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए कि हाँ भी परमेश्वर बचा लेंगे। इस तरीके की कभी भी एक्ट मत करना, क्योंकि वचन में देखो आगे क्या लिखा, 11 में लिखा है, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। वो कहता है कि स्वर्गदूत है जो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। क्योंकि शैतान देखो हर एक वचन को जानता है परमेश्वर के, और ऐसा वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर बोलते हैं तेरे पांव में ठेस नहीं लगेगी। और शैतान हर चीज के बारे में जानता था, हर वचन के बारे में जानता है यहाँ से, और वो पढ़ के तुम्हारे सामने वही चीज लेकर के आएगा जो चीज तुम्हारे को नहीं करनी, और उसी चीज से परीक्षा करेगा तुम्हारी। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, देखो लिखा है 12 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। क्या लिखा? कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। फिर लिखा है कि जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। देखो यहां शैतान की देखो हार हुई ना। ऐसी हमें परीक्षाओं के समय में प्रभु यीशु मसीह जैसे हमें सिखाते इन बातों को, हमें उन्हीं बातों के हिसाब से चलना है। हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी, हमें लालच में नहीं आना किसी भी वैभव में, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। हमें परमेश्वर अपने आप ही देंगे, आशीष परमेश्वर की ओर से मिलेगी हमें। वो सच्ची आशीष होगी जिसमें हमें सुख और शांति मिलेगा। ऐसे तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनको बहुत कुछ मिला है जीवन में, लेकिन उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है। तो हमें परमेश्वर से मांगना है, उससे आशीष पानी है, लेकिन किसी लालच में नहीं फंसना। और हमें किसी ऐसी चीज से नहीं डरना कि जो हमें कि हाँ भाई हमारी चिंताएं और बोझ, इन पे हमने कभी फोकस नहीं करना। हमें फोकस करना है हमारे प्रभु परमेश्वर पे, हमारे यीशु मसीह पे, जो हमारी सारी चिंताओं को, हमारी कमियों को, हमारी घटियों को, हमारे घर पे अगर किसी चीज की भी कमी घटी है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे उस चीज को। आपने इससे कभी नहीं घबराना, ठीक है। परीक्षाओं में स्थिर रहना है, और
ताकतवर बन के आगे बढ़ना है और भी मजबूती के साथ बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना है। आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज के इन वचनों के लिए। आपने हमें जो प्रभु ये सीखने में मदद करी, प्रभु जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से इन वचनों को सुना है, प्रभु उनके जीवन में प्रभु ये वचन प्रभु और भी फलवंत होने पाए और परीक्षाओं में प्रभु ये सब ताकतवर बन करके आगे बढ़े और प्रभु इनकी परीक्षाओं को प्रभु पास करना, इनके साथ रहना, इनकी मदद करना प्रभु, और इनका सहारा बनना, संभालना प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही हमारे परमेश्वर प्रभु हैं, आप ही हमारे राजाओं के राजा हैं। हम आपके आगे दंडवत करेंगे, हम आपके आगे प्रणाम करेंगे, आप ही की उपासना करेंगे ईश्वर राजा। ऐसा हम सबको बनाना है। जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं उन सब पर आपकी आशीष का हाथ रखते हैं प्रभु। इन वचनों के द्वारा उन सबको प्रभु जो वचन में जुड़े हैं उन सबको आशीषों में भरना और उनका जीवन प्रभु खुशियों से भरकर आगे लेकर के जाना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।